हेलो दोस्तों। इस वीडियो से पहले हमने सिविल सेवाओं के में मतलब सिविल सेवाओं सेवकों के लिए जरूरी विशेष मूल्यों को जाना जो उनमें होनी चाहिए। अभी इसमें एक और मूल्य है नॉन पार्टीशनशिप का, यानी कि गैर तरफदारी का मुद्दा। यह केवल सिविल सेवकों पर लागू होता है। मैक्स वेबर ने ही सिविल सेवा में इस मूल्य की धारणा दी थी। मैक्स वेबर ने कहा है कि सरकारों के मध्य निष्पक्षता का कार्य करवाने के लिए प्रशासकों की आवश्यकता है तथा उनमें ये मूल्य होना चाहिए। इंग्लैंड से यह विचार आया था तो भारत ने भी यही मूल्य अपनाया, क्योंकि हम जो है इंग्लैंड के उपनिवेश थे। राजनीतिक दल, नेता, विचारधारा से सामाजिक जीवन में तटस्थता बनी रहनी चाहिए। चीन में जो है राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है, जबकि भारत व यूएसए में राजनीतिक तटस्थता होती है। चीन में क्या होता है कि राजनीतिज्ञों के प्रति क्या प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, जबकि भारत व यूएसए में यह कानून है कि बंदे सिविल सेवक को न्यूट्रल रहकर कार्य करना होगा। तो एक बहुत मुख्य गुण है। उसके बाद आता है परसिवरेंस, लगन का, परसिस्टेंस, निरंतरता, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प का, और फॉर्टिट्यूड, सहनशीलता का मुद्दा, मतलब ये भी इसमें गुण होने चाहिए। तो इस टाइप से हमने इन गुणों को जाना। ये जो है आवश्यक मूल्य होने चाहिए। जन सेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए, ठीक है। सेवा भाव की भावना होनी चाहिए। समाज में नैतिक जिम्मेदारी से उसको निस्वार्थ कार्य करना चाहिए। इस टाइप से हमने जो है सिविल सेवाओं के मूल्यों के बारे में जाना। अब आगे हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य व नैतिकता। यानी कि लोक प्रशासन क्या है, उसमें क्या क्या लोक प्रशासन में ना सिविल सेवा की क्या क्या मूल्य होने चाहिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक सर्विस यानी कि सिविल सेवा होती क्या है। सिविल सेवा यानी कि सरकारी नौकरी यानी कि हम किसी राज्य के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि केंद्र में विधायिका और कार्यपालिका भी एक प्रकार के पब्लिक सर्विस है। राज्य के अंदर जो एमपी एमएलए होते हैं वो भी सब सरकारी यानी कि पब्लिक सर्विस में आते हैं। सेना पब्लिक सर्विस में आती है। स्थानीय संस्थाएं जो होती है, सरकारी फंडेड एनजीओ जो होते हैं और अन्य संस्थाएं होती है, सभी पब्लिक सर्विस में आते हैं जो कि जन सेवा के लिए कार्य करते हैं। सर्विसेज भी दो टाइप की होती है, प्राइवेट में होती है और गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस में। हम यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करेंगे। पहली है विधायिका से जुड़ी सेवाएं, दूसरी है कार्यपालिका से जुड़ी सेवाएं, तीसरी है न्यायपालिका से जुड़ी सेवाएं। विधायिका में क्या होता है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायती राज के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी वगैरह होते हैं उनकी जो नियुक्तियां होती है वो भी सब पब्लिक सर्विस के अंतर्गत आती हैं। कार्यपालिका से जुड़ी जो सेवाएं होती है यानी कि अस्थायी निर्वाचित जो होते हैं एमपी एमएलए, वो भी सब गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज में है। स्थायी निर्वाचित यानी कि सिविल सेवक जो होते हैं वो सब पब्लिक सर्विसेज में है। उसके बाद न्यायपालिका से जुड़ी सेवाएं होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट में जो जज वगैरह होते हैं, जो सब वकील होते हैं, वो सब क्या होते हैं, पब्लिक सर्विस के अंतर्गत आते हैं। अब क्या होता है कि पब्लिक सर्विस सिविल सर्विसेज की जो वैल्यूज है किस टाइप की हैं। सबसे पहली है ओल्ड वाली, यानी कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में क्या क्या वैल्यूज थी, क्या क्या मूल्य थे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हो गए हैं। उस टाइम क्या होता था कि ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा का मूल्य होता था जो सिविल सेवक होते थे। लैटिज्म, अभिधनवादी चरित्र था, यानी कि जनता से ज्यादा संपर्क नहीं था, एक प्रकार के लग्जरियस लाइफ वाला चरित्र था। कानून व्यवस्था का पालन किया जाता था, ना कि लोगों के साथ इमोशनली जुड़ाव था लोगों का। मालिकाना हक की भावना होती थी सिविल सर्वेंटों में, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, समाज, जनता, वंचित वर्गों के प्रति निष्ठा का मूल्य आया, वेलफेयर की भावना आई और ग्रामीण समाज से जुड़ाव हुआ। वेलफेयर की जो अवधारणा दी थी वो जेएस मीर ने दी थी और इसको पूर्णतः अवधारित किसने किया था, हेराल्ड लास्की ने किया था, ठीक है। महात्मा गांधी भी कहते थे कि मतलब जन सेवा से जुड़ा रहना चाहिए और उनके अनुसार वे चाहते थे कि मतलब भारतीय भाषाओं को जो है सिविल सेवाओं में जोड़ा जाइए, भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार हो। चाणक्य मतलब एक प्रकार से ये कोटेशन भी देख सकते हैं हम कहीं पे। चाणक्य ने कहा था कि भ्रष्टाचार व वैश्यवृत्ति कभी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार ने जनता के मनोविज्ञान को, यानी कि सरकार जनता की मनोस्थिति को कभी नहीं बदल पाएगी। अब हम समझते हैं भारतीय सिविल सेवाओं की नैतिक स्थिति या समस्याएं क्या है वर्तमान समय में। सबसे पहले दो प्रकार की टाइप में, एक तो उनके भीतर नैतिक संकट क्या है उन नौकरियों में, और कार्य संस्कृति क्या है। नैतिक संकट में क्या है कि आज के समय में ईमानदारी का अभाव होता जा रहा है, अभिजात्यवाद होता जा रहा है, यानी कि जनता से कटाव होता जा रहा है। लोग अपने को मतलब लग्जीरियस एकदम पावर वाला समझ रहे हैं जो सिविल सेवक है। सामंती मानसिकता हो गई है उनकी। अनामिता का अभाव है। अनामिता मतलब एनोनिमिटी, यानी कि अब गुमनाम रहकर कोई कार्य नहीं करता है, यानी कि जो भी कार्य करते हैं तो उसको दिखावा किया जाता है सोशल मीडिया इत्यादि के द्वारा। राजनीतिक तटस्थता का अभाव है, यानी कि अब सिविल सेवकों में क्या हो गया कि किसी विशेष पार्टी के प्रति, विशेष राजनीतिक दल के प्रति क्या समर्पण की भावना हो गई है, जो कि बहुत गलत है। नैतिक संकट में क्या है, संवेदनशीलता की कमी है। गरीब, वंचित वर्गों की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं अब सिविल सेवक, अपने आप को मतलब एकदम लग्जीरियस उससे जोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नैतिक संकट जो है उभर के आ रहा है। दूसरा है कार्य संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओवर प्रोटेक्शन की भावना है सरकारी नौकरियों में। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि सरकारी नौकरियों में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें लाइफ को सेफ माना जाता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कार्यशैली पे खराब प्रभाव पड़ता है। उत्साह की कमी होती है। लोग बोलते हैं कि जब हमने नौकरी से हटना ही नहीं है तो हम कार्य क्यों करें। परंपरावाद की भावना आती है, यानी कि जो सालों दर पीढ़ी चला आ रहा है वही कार्य वो करते आ रहे हैं।
नो इनोवेशन है, कोई इनोवेशन स्किल नहीं आती है, आलस्य की भावना पैदा हो जाती है, काम टालने की प्रवृत्ति जो है सरकारी नौकरियों में इस प्रकार से देखी जाती है। तो लाल फीताशाही यानी कि रेड टेपिज्म का वो है, प्रसार है, यानी कि सिविल सेवाओं में सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार की भावना है। तो कहीं न कहीं इस टाइप से हमने जो है लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता के बारे में पढ़ा। अभी हम इस चैप्टर को आगे और पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।